तो साल 2026 भारतीय बाजार के लिए कैसा रहने वाला है? क्या ये एक और जबरदस्त साल होगा या फिर हमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे? आज हम उन सभी जरूरी फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे जो आने वाले साल में मार्केट की दिशा तय करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 2025 के प्रदर्शन से, जो अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। जो भारतीय निवेशक हैं, उन्होंने रुपए में 10% का शानदार रिटर्न कमाया, लेकिन वहीं जो विदेशी निवेशक थे, उनके लिए डॉलर में यही रिटर्न सिर्फ 5% रह गया। तो ये 5% का फर्क आया कहां से? यही सवाल हमें 2026 के बाजार को समझने में मदद करेगा। तो आखिर ये अंतर आया क्यों? देखिए, इसका जवाब सीधा सा है। सारा खेल रुपये और डॉलर का है। जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो विदेशी निवेशकों का मुनाफा अपने आप कम हो जाता है, और यही वो वजह है कि वो भारतीय बाजार में पैसा लगाने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम इन सब पहलुओं को एक एक करके कैसे समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन ग्लोबल फैक्टर्स की, मतलब उन बाहरी ताकतों की जो दुनिया भर से भारतीय बाजार पर दबाव डाल रही हैं। यहाँ 3 बड़ी वजह हैं। पहली, विदेशी निवेशक जो लगातार अपना पैसा बाजार से निकाल रहे हैं। दूसरी, डॉलर के सामने रुपए की लगातार कमजोरी। और तीसरी, अमेरिका का सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटाएगा या नहीं, इस पर जो कन्फ्यूजन बना हुआ है। ये तीनों मिलकर बाजार के लिए एक मुश्किल माहौल बना रहे हैं। अब ग्लोबल फैक्टर्स के बाद जरा भारत के अंदर झांकते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि देश का अपना घरेलू कैलेंडर भी बाजार की दिशा तय करने में एक अहम रोल निभाने वाला है। 2026 का जो पहला आधा हिस्सा है वो तो एक्शन से एकदम भरपूर लग रहा है। जनवरी में अमेरिकी फेड की बैठक है, फिर फरवरी में आरबीआई की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, और फिर अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में चुनाव भी होने हैं। अब देखिए, इन चुनावों के नतीजों पर ना इन्वेस्टर्स की पैनी नजर रहेगी। वो ये देखना चाहेंगे कि देश का राजनीतिक माहौल किस तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर आने वाली आर्थिक नीतियों पर पड़ता है। चलिए अब एक खास सेक्टर पर फोकस करते हैं, मेटल्स यानी धातुएं। 2025 में तो इन्होंने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तेजी 2026 में भी जारी रहेगी? खासकर चांदी ने तो मतलब कमाल ही कर दिया। पिछले साल कीमतों में लगभग 150% का उछाल आया। सोचिए, लेकिन अब 2026 में असली परीक्षा की घड़ी है। जैसा कि कहते हैं, ये एक रियलिटी चेक वाला साल है, जहां सिर्फ कहानी नहीं बल्कि डेटा को भी उसे सही साबित करना होगा। क्या इस तेजी के पीछे कोई ठोस वजह भी है? और यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि सोना और चांदी, तांबा, ये 2 अलग-अलग तरह की चीजें हैं। सोना एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जबकि चांदी और तांबे का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। इसलिए दोनों की कीमतों पर असर डालने वाले फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। और यहीं पर डेटा का असली रोल सामने आता है। जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं ना, उनके लिए डिमांड और सप्लाई के असली आंकड़े ही उनकी लाइफलाइन होते हैं। सिर्फ अटकलों या भावनाओं के आधार पर आई तेजी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। लेकिन मजे की बात यह है कि डेटा की इतनी जरूरत के बावजूद बहुत से एनालिस्ट अभी भी चांदी को लेकर सुपर पॉजिटिव हैं, और उन्हें एक और बड़ी रैली की उम्मीद है। और आखिर में चलिए बात करते हैं कि कैसे सरकारी नीतियां सीधे आम इंसान की जेब पर असर डालने वाली हैं। जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स को ही ले लीजिए। सरकार ने इन पर टैक्स की दोहरी मार लगाई है, जिससे इनकी कीमतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होना लगभग तय है। तो अब तंबाकू कंपनियों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। या तो वो बढ़ी हुई लागत खुद झेलें और अपना मुनाफा कम करें, या फिर दाम बढ़ाकर अपनी बिक्री कम होने का खतरा मोड़ लें। और सिर्फ तंबाकू ही नहीं, एसी और रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू सामानों के लिए भी नए एनर्जी एफिशिएंसी नियम लागू हो रहे हैं, जिसका असर उनकी कीमतों पर पड़ना भी तय है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये स्टैंडर्ड कितने सख्त हो रहे हैं। मतलब जो एसी आज 5 स्टार है, वो 2026 में 4 स्टार गिना जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि इन सारे ग्लोबल दबाव, घरेलू राजनीति और सरकारी दखल के बीच 2026 भारतीय बाजार के लिए कैसा साल साबित होगा? क्या यह स्थिरता का साल होगा, या फिर हमें एक और उतार चढ़ाव भरे साल के लिए तैयार रहना चाहिए? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।